जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमीद सुमरो। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो ताज़ा तरीन इस तरह की कोई दिलचस्प खबरें हैं वो आप तक जो है बर वक्त पहुँच सके। तो आज जो मैं स्टोरी लाया हूँ वो बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, और इस स्टोरी के हवाले से आप लोग सुनकर हैरान भी होंगे। कई लोगों को शायद इस बारे में पता भी नहीं होगा कि इस तरह के मामलात और इस तरह के जो तनाज़ात हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर होते हैं। मैं जिस चीज़ का जिक्र करूंगा वो है सिंध में कंबर शहदाद कोट के हदूद में एक जो है वो तारीखी मकाम, जिसको अब इस वक्त महकमा सकाफत सिंध की तरफ से डिक्लेयर किया गया है कि वो कौमी विरसा है। उसको सिंधी में कहते हैं कुत्ते जी कब्र। जबकि बलूचिस्तान हुकूमत जो है उसकी तरफ से भी एक ख़त लिखा गया है सिंध हुकूमत को, और उस ख़त में जो है उस तारीख़ी मकाम को बलूचिस्तान का हिस्सा करार देने की कोशिश की गई है, और तारीख़ी जो हक़ाइक़ हैं उसको मस्ख़ करने की कोशिश की गई है। और कहा गया है कि ये बलोची जो है वो एक सकाफ़त का हिस्सा है, और बलोची एक तारीख़ी मकाम है। कुत्ते की कब्र है जिसको बलोची में कुचकना कुबा करार देने की कोशिश की गई है। ये बलूचिस्तान के कहा जाता है कि PML नून के एक शख्स हैं जो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अपनी सियासी हैसियत रखते हैं। उनकी तरफ से जो भूटानी कबीला है उनके साथ मिलकर इस किस्म की कोशिश की गई है कि सिंध का जो तारीखी हिस्सा है इसको किसी तरह से बलूचिस्तान का हिस्सा करार दिया जाए। मज़े की बात यह है कि ये जो जिस मकाम पर जो जो कुत्ते की कब्र जिसको कहा जाता है ये कंबर शहदाद कोट का हिस्सा है। और हमल ढंड जो हमर झील है, हमल के नाम से एक तारीखी झील है, ये उसके बराबर में जो पहाड़ी सिलसिला है ये वहाँ पर वाक़ है। और इस हवाले से जब मैंने रब्ता किया हमारे सिंध के नौजवान जो सकाफ़त के वज़ीर हैं सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, तो जुल्फ़िकार अली शाह का कहना था कि ये जो है वो एक तारीखी मकाम है, और जो हिस्ट्री है रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक भी ये सिंध का हिस्सा है, और सिंध का हिस्सा रहा है। न सिर्फ आज बल्कि ये काफ़ी कई सदियों से जो है ये सिंध का हिस्सा रहा है। और इस जो कुत्तों की कब्र वाला जो मकाम है, जो पहाड़ी सिलसिला है, वो इस हवाले से भी अहमियत अख्तियार कर गया है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे कोहमरी का इलाका है और वहाँ पर ठंड पड़ती है, और वो तकरीबन 7,000 फिट से ऊपर बुलंदी पर वाक़ है, तो ये पहाड़ी सिलसिला भी जो कुत्तों की कब्र वाला है वो भी इसी तरह है। और एक ये भी जो है वो उम्मीद की जा सकती है कि अगर सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिशें ले तो शायद मुस्तकबिल में ये एक बड़ा अच्छा तफरीही मकाम भी हो सकता है। और वहाँ पर भी जून जुलाई में ठंड पड़ती है, जैसे गोरख हिल स्टेशन का एक मकाम है, तो इसी तरह का सिलसिला जो है वो कुत्तों की कब्र पर भी हो सकता है। लेकिन ज़रूरत है विल की, और ज़रूरत है वहाँ पर काम करने की। लेकिन बदकिस्मती कि आज तक गोरख हिल स्टेशन को भी सही तरह से रास्ते नहीं दिए गए हैं। आम आदमी की पहुँच से वो इलाका अब भी दूर है। सिक्योरिटी रीजन्स, मुख्तलिफ रीजन्स की वजह से लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। दावे तो किए जाते हैं कि वहाँ पे तमाम तर सहूलियात हैं, लेकिन वो सहूलियात जो आम लोग हैं जिस तरह लोगों को बताने की ज़रूरत है इस तरह उनको मालूम नहीं, जिसकी वजह से गोरख हिल स्टेशन की तरफ जो है वो लोग नहीं जाते। तो ये कुत्तों की कब्र का जो सिलसिला है वो इसमें जो बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से लेटर लिखा गया है उसमें एक हवाला दिया गया है कि ये जो सिलसिला है वो जो एक तकरीबन ये 1907 और 1922 जो है उसका कोई उन्होंने हवाला दिया है कि उस वक्त का जो पाकिस्तान का कोई उस बलूचिस्तान गवर्नमेंट का कोई रिकॉर्ड है पाकिस्तान से कबल पाकिस्तान, तो उसके मुताबिक वो उनका हिस्सा था, जो कि फेक है। कोशिश की गई है कि इस पहाड़ी सिलसिले को जो है किसी तरह से बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा करार दिया जाए, जो किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं कहा जा सकता। ये हम भी, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ भी लाड़काना से रहा है, तो मुझे भी मालूम है कि बचपन में भी हम ये किस्से सुनते थे कि कुत्ते की कब्र जो है, कुत्ते की कब्र
कुत्ते की कब्र जो है वो यहाँ पर वाक़ है और एक बड़ा बेहतरीन किस्म का पहाड़ी सिलसिला है जहाँ पर लोग जो है वो तफरीह के लिए जाते थे। और कुछ तो अंधे अकीदे के लोग ऐसे भी थे कि वहाँ पे अपनी मिन्नतें भी जो है वो लेकर जाते थे। तो एक मरतबा फिर जैसे पानी के ऊपर सिंध और बलूचिस्तान को लड़ाने की कोशिशें की गई हैं, तो इसी तरह अब नून लीग के एक जो शख्स है बलूचिस्तान के अंदर, वो शख्स अपनी वो रखता है हैसियत, उसकी तरफ से ये कोशिश की गई है कि किसी तरह इस इशू को उठा के एक मरतबा फिर सिंधियों और बलूचों के दरमियान जो एक मोहब्बत और एक अकीदत का रिश्ता है उसको किसी तरह से कम किया जाए और एक और तनाज़ा जो है पानी की तरह खड़ा किया जाए। और ये यकीनन कोई अगर इसको किसी अदालत में भी ले जाया जाए तो सिंध हुकूमत जीत जाएगी, क्योंकि मैंने जब दोनों अतराफ़ के दलाइल भी सुने हैं और लेटर्स भी पढ़े हैं और उसके अलावा जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की है उसके मुताबिक सिंध का केस ज़्यादा मजबूत है। और सिंध का केस इस हवाले से भी मजबूत है कि सिंध का ये हिस्सा रहा है, सिंध के रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये जो है मौजूद है। और भूटानी कबीला जो है उसकी तरफ से जो ये दावे किए जा रहे हैं वो जो है वो उसका कोई सर और पैर जो है वो मौजूद नहीं है, ना तो तारीखी हवालों से कहीं पे उसका वो मिलता है ना ही किसी तरह से। लेकिन उनकी तरफ से एक कोशिश की गई है कि सिंध का एक हिस्सा। मज़े की बात तो ये है कि लेवी जो बलूचिस्तान की पुलिस है उनकी वहाँ पर चेक पोस्ट भी कायम कर दी गई हैं और कोशिश की जा रही है किसी तरह असले के ज़ोर पर इस इलाके को जो है अब वो हासिल किया जा सके। लेकिन सिंध हुकूमत की तरफ से भी अब कोशिशें की जा रही हैं कि वहाँ पर सिंध पुलिस की कोई चेक पोस्ट जो है वो कायम कर दी जाए और इस तारीखी विरसे की जो है वो हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। तो ये मज़े की बात है कि आजकल जहाँ दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रही है, जहाँ जदीद उलूम और जदीद तर जो तालीम के मौक़े तलाश किए जा रहे हैं, चांद पर बसने के प्लान किए जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग बदकिस्मती से आज भी छोटी छोटी चीज़ों पर छोटे छोटे तनाज़ात को इकट्ठा कर रहे हैं और कोशिशें की जा रही हैं कि भाइयों के दरमियान एक मरतबा फिर जो है वो नफ़रतें पैदा हो। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत वक्त इस मामले में जो है वो अपना किरदार अदा करे और जो सिंध का जो ये कीमती विरसा है इसको किसी भी तरह से महफूज बनाया जा सके।